ईरान का हमला जारी है, ईरान का बदला जारी है। सोचा नहीं था किसी ने कि क्या ऐसी स्थिति में अब ईरान हमला करेगा, लेकिन नहीं, ईरान ने अमेरिका से बातचीत करने से इनकार किया और भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8 बजे से ईरान ने जो हमला करना शुरू किया है, अभी तक ईरान रुका नहीं है। ईरान ने ऐसा बदला लिया है कि तेल अवीव में जगह जगह भारी तबाही है। इजराइल के राजधानी तेल अवीव में जगह जगह आग है। ईरान के हमले में इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम और अमेरिका का, या यूं कहूं पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम भी इजराइल में फेल हो गया है। कहा जा रहा है कि इन तमाम हमलों में लगभग 30 से 35 इजरायली सेटलर्स इंजर्ड हैं। यह भी खबर है कि ईरान ने इजराइल के न्यूक्लियर साइट डिमोना को भी हिट किया है, उसके पास भी हमला किया है। यानी ईरान का जो नुकसान हुआ सो हुआ, लेकिन अब ईरान करो या मरो की स्थिति में काम कर रहा है। अब दोस्तों, नेतन्याहू ने वीडियो जारी कर दी है और मांग की है कि ईरान की रजीम को चेंज करना होगा। जी हाँ, इनके मन मुताबिक वहां जैसे अरब देशों में अपने अपने गुलाम बादशाह बनाकर अमेरिका इजराइल ने बैठाए हैं, वैसे ही अब वो यहां भी चाह रहा है। सुनिए। Tonight I wish to speak to you, the proud people of Iran. We're in the midst of one of the greatest military operations in history, Operation Rising Lion. The Islamic regime, which has oppressed you for nearly 50 years, threatens to destroy my country, the State of Israel. The objective of Israel's military operation is to remove this threat, both the nuclear threat and the ballistic missile threat to Israel. And as we achieve our objectives, we're also clearing the path for you to achieve your objective, which is freedom. In the past 24 hours, we've taken out top military commanders, senior nuclear scientists, the Islamic regime's most significant enrichment facility, and a large portion of its ballistic missile arsenal. More is on the way. The regime doesn't know what hit them. They don't know what will hit them. The nation of Iran and the nation of Israel. दोस्तों, खबर ये आ रही है कि मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप को खुद फोन मिलाया है और इस मामले को शांत करने की बात की है। कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब खुद कह रहा है कि हम चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट में शांति आए। जब ईरान ने हमला किया तो अब इनको शांति की बात सूझ रही है। इजराइल आधिकारिक तौर से अपने लोगों से कह रहा है कि हमारा जो नुकसान हो रहा है, जो डैमेज है, उसकी वीडियो और फोटो ना लो। आप समझ रहे हैं? ईरान पर हुए हमले को बढ़ा चढ़ाकर दिखाओ और अपने पिछवाड़े में जो आग लगी है उसको अच्छे से ढाक लो। ये इजराइल का प्रोपेगेंडा हमेशा से रहा है। जैसे भारत में अंधभक्तों को आप देखते हैं चाटते हुए, झूठ बोलते हुए, ठीक इसी एजेंडे पर आले यहूद भी काम करते हैं। दोनों एक है। अब मामला आगे बढ़ चुका है। इजराइल ईरान पर बड़ा हमला अब करने वाला है। वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत लगभग हो चुकी है। ये याद दुनिया रखेगी कि इजराइल ने शुरू किया था। इजराइल ने शुरू किया था, ईरान ने शुरू नहीं किया था। अब
इजराइल ने कहा कि हमारे सिविलियंस को निशाना बनाया है ईरान ने, तो हम ईरान के सिविलियंस को निशाना बनाएंगे। यानी ये अब जंग खतरनाक हो चुकी है, खतरनाक रास्ते पर बढ़ चुकी है। वहीं आपको बता दूं कि ईरान ने कंफर्म किया है कि हमने इजराइल की मिलिट्री साइट और बेस को भी निशाना बनाया है। यानी ईरान का चाहे जितना नुकसान हो गया है, लेकिन ईरान पीछे नहीं हटा। ईरान को जो करना था उसने वो किया। जो 2 साल से गाजा के लोग हर दिन रो रहे थे, हर दिन तड़प रहे थे, 2 साल बाद उनके चेहरे पर मुस्कान आई है जब उन्होंने देखा कि जेरूशलम और इजराइल के दूसरे इलाके और तेल अवीव में ईरान की मिसाइलें आकर गिर रही हैं, तो गाजा के लोगों के चेहरों पर खुशियां नजर आई हैं। इजराइल के डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल हुए हैं। लगातार ईरान की कई मिसाइलें तेल अवीव में गिर रही हैं। Okay. Go! יא בני זונות, אני בהלם. אני בהלם. אני בשוק. אני פאקינג בשוק. अब इस हमले के बाद अगर आपने दोनों तस्वीर देखी होगी, मुझे पता है, जब इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया तो नेतन्याहू खुद भाग गया, बम फेंक के भाग गया। ऐसे ही लोगों से कह दिया शेल्टर में चले जाओ, सड़क पर नजर ना आओ। तो आले यहूद की ये औकात है कि हमला करके भाग जाते हैं और सामने से जब हमला होता है तब ये फरार होते हैं। लेकिन दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि जब ईरान के आसमान में इजराइल की मिसाइलें और फाइटर जेट थे और ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के हमलों को रोक रहे थे, तो नीचे सड़कों पर भीड़ लगी थी ईरानियों की, और ईरानी पूरी तरह से नारा लगा रहे थे अपने मुल्क के समर्थन में। यानी एक तरफ भीड़ डरी हुई भगौड़ी, एक तरफ गदीरी भीड़ जो अल्लाह का नाम लेकर, अहले बैत का नाम लेकर वहां टिकी हुई थी। हजरात, ईरान ने 100 से ज़्यादा मिसाइलें दागी हैं, ऐसा इजराइल कंफर्म कर रहा है। इजराइल ने कहा है कि हमने कई मिसाइलों को मार के गिराया है और कई मिस हुई हैं, ऑब्वियसली मिस हुई हैं, तभी तेल अवीव में भारी तबाही है। सबसे बड़ी खबर आपको एक और दे दूं, अमरीकी F-35 दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट माना जाता है। अभी तक तो 2 से 3 F-16 ईरान ने गिराए थे, अब F-35 भी इजराइल का मारकर गिराया है। रिपोर्ट यह है कि महिला फाइटर जेट को उड़ा रही थी, हमला कर रही थी। इजरायली पायलट, महिला पायलट को ईरान ने गिरफ्तार किया है, कैप्चर किया है। हालांकि दूसरी तरफ से इजराइल कह रहा है नहीं ऐसा नहीं हुआ। हाँ, ऐसा हुआ है दोस्तों, हुआ है, सबूत आ चुका है। एक सबूत मैं आप F-16 का पहले दिखा चुका हूं, जिसमें तस्वीर साफ नजर आ रही है। इसके बाद आपको पता है अमेरिका इजराइल कभी भी अपना नुकसान एक्सेप्ट नहीं करते। उधर ओमान और रशिया दोनों ही कह रहे हैं, दोनों से, ईरान, अमेरिका और इजराइल से,
कि भाई बातचीत से मामला हल कर लो, बातचीत की टेबल पे आ जाओ और हम मीडिएशन भी करने को तैयार हैं। हजरात, कहने का मतलब इस रिपोर्ट में यह है, सारांश यह है कि ईरान ने बड़ा हमला किया, जवाबी कार्रवाई की, खामोश नहीं रहा और इजराइल को मुंहतोड़ जवाब भी दिया। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम फेल हुए, इजराइल के फाइटर जेट गिरा दिए। अब और क्या चाहिए? फिर भी ईरान अभी भी खबर यह आ रही है कि लगातार हमले कर रहा है। आधी रात गुजर चुकी है और ईरान अभी भी इजराइल पर, तेल अवीव पर बमबारी कर रहा है। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।